जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज हम रुद्र संहिता का तृतीय खंड आरंभ करेंगे। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके माता सती फिर किस प्रकार हिमालय देव की पुत्री हुई और उन्होंने किस प्रकार उग्र तपस्या करके दोबारा शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक एक पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। उसके स्थावर रूप में अनेक प्रकार के रत्न और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं तथा अनेक शिखरों के कारण अर्थात अपनी बहुत सी चोटियों के कारण वह पर्वत बहुत शोभा से संपन्न दिखाई देता है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह पर्वत बहुत ही प्रिय है और तपस्या करने का स्थान है। एक समय गिरिवर हिमालय ने अपने कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। इस अवसर पर संपूर्ण देवताओं ने अपने स्वार्थ का विचार करके मंगल रूपिणी मैना से विवाह का प्रस्ताव हिमालय के आगे रखा और हिमालय ने विधि पूर्वक मैना से विवाह कर लिया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तब नारद जी ने पूछा कि मैना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। फिर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनकी 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी। राजा दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें पता ही है। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। उनमें से ज्येष्ठ अर्थात बड़ी पुत्री का नाम मैना था, मंजली का धन्या और छोटी का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वे केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है और ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं। एक समय पर ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था और उस अवसर पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि और सिद्धगण भी वहाँ गए थे। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं अर्थात पूजनीय हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें मैना, धन्या और कलावती उन्हें देखकर भी वहाँ से नहीं उठी। से क्रोधित होकर सनय कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। लेकिन जब दोबारा उन तीनों बहनों ने उनके आगे प्रार्थना की तो वे प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम में से जो ज्येष्ठ है अर्थात बड़ी है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या और उसके पति
जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान सुख देने से पहले उन्हें दुख देकर उन्हें जांचते हैं, उन्हें परखते हैं। फिर सनकादि ऋषि बोले, मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। इस प्रकार उन्हें शाप देने के बाद दुर्लभ वरदान देकर भगवान सनय कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। फिर आगे की बात बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब मैना का विवाह हिमालय के साथ हो गया तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ सुखपूर्वक अपने सदन में निवास करने लगे। उस समय श्री विष्णु जी और सभी देवता महात्मा मुनि गिरिराज हिमालय के पास गए। उन्हें आया देख हिमगिरी हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हिमालय बोले कि आज मेरा जीवन सफल हो गया और मेरा ज्ञान सफल हो गया, मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया क्योंकि आप सभी देवता मेरे यहाँ पधारे हैं। आप मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमालय का यह वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले कि हम सब जिस काम से यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक सुने। देवताओं ने माता सती के पिछले जन्म की कथा बताते हुए उन्हें बताया कि किस प्रकार दक्ष कन्या सती के रूप में माँ जगदम्बा प्रकट हुई थी और किस प्रकार अपने पिता से अनादर पाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अब वे माता सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो इससे देवताओं को बड़ा लाभ हो सकता है। गिरिराज हिमालय यह बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। उसके बाद देवताओं ने हिमालय को भगवान शिव और माँ जगदम्बा की भक्ति करने के लिए कहा और हिमालय श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति करने लगे। सभी देवताओं की इच्छा थी कि माता सती का इस धरती पर दोबारा से अवतार हो, क्योंकि इस धरती पर बहुत से ऐसे राक्षस और दानव होंगे जिनका वध माता पार्वती और शिव के पुत्रों के द्वारा ही संभव हो सकेगा। इसीलिए हिमालय और सभी देवता मिलकर माँ जगदम्बा की भक्ति करने लगे। देवताओं के और हिमालय के इस प्रकार भक्ति करने पर माँ जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रथ पर बैठी हुई थी। माँ दुर्गा के प्रकट होने पर सभी देवता व्याकुल होकर बोले कि हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस भूतल पर अर्थात इस धरती पर दोबारा से अवतार लीजिए और भगवान रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए, जिससे देवताओं को सुख की प्राप्ति हो।
और इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव भी सुखी होंगे। आप कृपा करें जिससे सब संसार सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। देवताओं की यह स्तुति और भक्ति देखकर शिवा देवी माँ जगदम्बा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई तथा अपने मन में प्रभु शिव का स्मरण करती हुई दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु जी और सभी देवताओं से बोली कि आप सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना और हिमालय की पुत्री हो जाऊंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। मेरे सती रूप के वियोग को महेश्वर शिव भी सहन न कर सके। उनकी भी यह इच्छा है कि मैं इस भूतल पर मैना और हिमालय के घर में जन्म लूं। ऐसा कहकर उस समय जगदम्बा दुर्गा माँ उन समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। उसके बाद हर्ष से भरे हुए विष्णु जी और सभी देवता उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। माँ दुर्गा के जाने के बाद गिरिराज हिमाचल ने और मैना ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शिव और शिवा का चिंतन करते हुए रीति से आराधना करने लगे और इस प्रकार आराधना करते हुए मैना और हिमालय को 27 वर्ष बीत गए। 27 वर्ष पूरे होने पर माँ दुर्गा जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और मैना से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा सुनकर मैना बोली कि इस समय मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन हुआ है, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। मैना के ऐसा कहने पर माँ दुर्गा ने प्रसन्न हो दोनों बाहों से मैना को हृदय से लगा लिया और इससे मैना को तत्काल ही महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर माँ दुर्गा ने पूछा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। यह सुनकर मैना बोली कि यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर मैं आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। पहले तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित हो और तीनों लोकों में पूजित हो। मैना बोली कि हे माता, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और भगवान रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए और अपनी लीला कीजिए। मैना की यह बात सुनकर देवी दुर्गा ने उनके मनोरथ को पूरा करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि पहले तो तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा, और तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लूँगी और देवताओं का सभी कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर माँ जगदम्बा वहाँ से अदृश्य हो गई और वर पाकर मैना को अपार हर्ष हुआ। उसके बाद समय अनुसार मैना ने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनाक था। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न था और उसके बाद प्रकट हुए सभी पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।